नेक्स्ट है प्रॉमिसरी एस्टोपल। प्रॉमिसरी एस्टोपल, इसमें अगर गवर्नमेंट आपको कोई प्रॉमिस करती है, गवर्नमेंट ने आपको कोई प्रॉमिस कर लिया और आपने उस प्रॉमिस के बेसिस पे कोई एक्ट कर लिया, तो आप हो प्रॉमिसी और गवर्नमेंट है प्रॉमिसर। गवर्नमेंट के प्रॉमिस के बेसिस पे आपने कोई एक्ट कर लिया, आपने गवर्नमेंट के प्रॉमिस पे विश्वास कर लिया, क्या वो जो वादा किया गवर्नमेंट ने और उस वादे के भरोसे में आके आपने कोई एक्ट कर लिया, आपने अपना नुकसान कर लिया, आपने एक स्टेप उठा लिया, वहां से आगे बढ़, पीछे नहीं हट सकते आप। गवर्नमेंट पीछे हट गई अपने वादे से, क्या कानून हटने देगा गवर्नमेंट को पीछे? आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, सब मिलके रिट डाल रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ कि गवर्नमेंट ने हमें वादा किया था, उस वादे पे भरोसा करके हमने अपना स्टेप उठा लिया, अब हमारा नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट बैकआउट हो रही है। हाँ, अगर पब्लिक इंटरेस्ट पे बैकआउट हो रही है, आप तो 2-4 बंदे ही हो, लेकिन ओवरऑल पब्लिक का इंटरेस्ट है, उस प्रॉमिस को आगे ना बढ़ाने में पब्लिक का फायदा ही फायदा है, तो गवर्नमेंट बैकआउट हो सकती है। अगर पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है तो गवर्नमेंट बैकआउट नहीं हो सकती, अपने वादे पे वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने अगर आपको कोई वादा किया है उसको निभाना, गवर्नमेंट के ऊपर रोक लग जाएगी, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगी, हाई कोर्ट रोक लगा देगी, बैक जाने से रोक लगा देगी, बैक आउट होने से रोक लगा देगी। वो रोक को क्या बोलते हैं? एस्टोपल। उस रोक को क्या बोलते हैं? उस ऑब्स्टैकल को क्या बोलते हैं? एस्टोपल। द सुप्रीम कोर्ट क्रिएट्स एन ऑब्स्टैकल in the way of the government so that the government will not back out from its promise given to the common people. इसको बोलते हैं promissory estoppel। क्या बोलते हैं? promissory estoppel। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम किसानों को सब्सिडी देंगे, किसानों को, बाद में गवर्नमेंट मुकर गई। क्या किसान मुकरने देंगे? नहीं, कोर्ट में जाएंगे किसान। सब्सिडी के प्रॉब्लम्स में आके किसान ने महंगे फर्टिलाइजर्स खरीद ले, महंगे बीज खरीद ले, पानी की अंधाधुंध यूज किया फॉर इरिगेशन, मोटर लगा के नीचे से पानी निकाला और सब्सिडी में पानी भी आ गया, पानी का बिल माफ करेंगे। तो जब फसल पकने में आ गई, तब पूरा उन्होंने इतना पैसा लगा दिया फर्टिलाइजर पे से लेके हर चीज, बाद में सब्सिडी बैकआउट करके सरकार के हम नहीं दे रहे। ये किसानों की लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन थी और ये एक्सपेक्टेशन सरकार ने ही दी थी, या तो पहले वादा ना करती सरकार, क्लियर होगी ना। तो जहां लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन हो लोगों की सरकार के प्रति और सरकार ने पहला कोई वादा किया हो और बाद में वादे से मुकर रही हो और इन द मीन टाइम उस वादे पे भरोसा करके लोगों ने अपना स्टेप उठा लिया हो, अब वो बैकआउट नहीं हो सकते क्योंकि उनका नुकसान हो जाएगा। वो हजारों में, लाखों में है। गवर्नमेंट के पास तो बैकअप पड़ा है ना, गवर्नमेंट के पास तो बहुत पैसा है, लोगों को टैक्सों का वसूल किया हुआ कि नहीं, तो गवर्नमेंट बैकआउट नहीं हो सकती। गवर्नमेंट को अपना प्रॉमिस निभाना पड़ेगा और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के ऊपर प्रॉमिसरी एस्टोपल लगा देगी। क्लियर हो गया प्रॉमिसरी एस्टोपल क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एक लैंड, गवर्नमेंट की जो फॉर एग्जांपल पूडा है, मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, एक्चुअली नहीं है, यहाँ पूडा जैसी कोई और गवर्नमेंटल अथॉरिटी है,
पार्टिकुलर मैं बूढ़ा का नाम नहीं ले रहा, कोई भी हो सकती है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी है, उसने लैंड डेवलप की और प्लाटों को काट दिया और लोगों को कहा कि आप प्लाट खरीद लीजिए, आप प्लाट खरीदोगे हम यहाँ पानी, बिजली, सीवरेज सब कुछ बना के देंगे आपको। लोगों ने प्लाट खरीदने शुरू कर दिए। जब कोठियां वगैरह पूरी बन गई, उनका घर गुर बन गया, तो एंड में गवर्नमेंट अपने वादे से मुकर गई, ना पानी, ना बिजली, ना सीवरेज, कुछ नहीं। अब लोगों का लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन था कि गवर्नमेंट ये सारी एमिनिटीज हमें प्रोवाइड करेंगी, लेकिन गवर्नमेंट ने वो प्रोवाइड नहीं की। नुकसान हो गया ना, उन्होंने स्टेप उठा लिया ना, करोड़ों रुपए लगा दिए ना घर बनाने पे। क्या गवर्नमेंट बैकआउट हो सकती है? अब सुप्रीम कोर्ट बैकआउट नहीं होने देगी। प्रॉमिसरी स्टॉपर लग गया। क्या लग गया? प्रॉमिसरी स्टॉपर। तो इसमें एक केस है, निकलो नोट कर लो केस। मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1979। मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1979 का केस है। इसमें भी सरकार ने सब्सिडी का प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस ऑफ सब्सिडी। किसको? मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स को, कि आप अपना काम चलाएं, फिक्र मत करें, हम आपको सब्सिडी देंगे। सब्सिडी समझते हो क्या होता है? कुछ पैसे की छूट देंगे उस स्पेशल कैटेगरी ऑफ बिजनेस के लिए, कुछ आपको टैक्स की राहत देंगे, पैसे की छूट देंगे, है ना, सब्सिडी देंगे। जैसे किसानों की दी थी तो फैक्ट्री ओनर्स को भी दे दी। ठीक है, कोई भी मिल है, शुगर मिल हो सकती है, कोई भी मिल हो सकती है, तो काफ़ी मिल ओनर्स होंगे, है ना, तो सब्सिडी दे दी। शुगर मिल्स थी तो उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। बाद में सरकार मुकर गई। अब सब्सिडी के वादे पे रिलाय करके उन्होंने अपना काम कर लिया। अब सब्सिडी दे नहीं रही, नुकसान हो गया ना उनका। तो क्या आप कोर्ट में जाके सरकार के खिलाफ प्रॉमिसरी स्टॉपर लगवा सकते हैं? बिल्कुल लगवा सकते हैं। और स्टॉपर लगा और सरकार को सब्सिडी देनी पड़ी इस केस में। क्लियर हो गया बात? लेकिन कई बार कोर्ट अलाउ कर देती है सरकार को बैकआउट होने के लिए, अलाउ कर देती है कोर्ट। वो किन केसों में अलाउ करती है? जब पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। यहां तो कुछ लोगों का नुकसान होगा ही होगा सरकार के इस फैसले से। सरकार जो बैकआउट हुई है, अपने वादे से मुकर रही है, कुछ लोगों का जरूर नुकसान होगा, लेकिन ओवरऑल सारी सोसाइटी का फायदा हो रहा है, सारी सोसाइटी का फायदा हो रहा है। ऐसे कई सिनेरियोज हो सकते हैं। तो इन कुछ लोगों का नुकसान हो रहा है, वो सारी सोसाइटी का फायदा हो रहा है। अगर इनका फायदा करेंगे तो वो सारी सोसाइटी का नुकसान हो जाएगा। डेमोक्रेसी में नंबर्स मैटर्स, डेमोक्रेसी में नंबर हेड्स काउंट, तो वो बैलेंस किया जाएगा। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक एक बंदे की इंडिविजुअल डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया हुआ है। संविधान ने एक एक बंदे की इंडिविजुअलिटी को प्रोटेक्ट किया हुआ आर्टिकल 21 में। हमारे कानून भी ऐसी हैं। कानून में क्या है? एक बंदे की अगर क्रिमिनल कोर्ट में गवाही है और वो सच्चा है, और दूसरी पर बंदा जो है जिसके खिलाफ वो गवाही दे रहा है, उसके हक में 200 बंदे खड़े हैं इसकी गवाही को गलत साबित करने के लिए। 200 बंदे गवाही दे रहे हैं और यहां सिर्फ एक ही गवाह है, ये सच बोल रहा है। लेकिन ये क्या बोल रहा है? सच बोल रहा है। एविडेंस भी इसके हक में है। और ये 200 बंदे जो गवाही दे रहे हैं इसके खिलाफ, यहां इस बंदे के हक में, इनकी गवाही और इनकी टेस्टिमोनी के बेसिस कुछ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। कोर्ट किसके हक में फैसला देगी? ये एक बंदे के हक में फैसला देगी। तो ऐसे नहीं भाई आपके पास बंदे ज्यादा हैं तो आप सच्चे हो जाओगे। कानून नंबर्स नहीं गिनता। डेमोक्रेसी जरूर नंबर काउंट करती है, कानून नहीं, रूल ऑफ लॉ नहीं। कानून सबको एक ही नजर। कानून में क्वांटिटी ऑफ एविडेंस मैटर नहीं करता, कानून में क्वालिटी ऑफ एविडेंस मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं मैटर करता।
एक बंदे का सच उस 200 बंदे के झूठ पे भारी पड़ जाएगा। लेकिन इस केस में प्रॉमिसरी इस्टॉपल में थोड़ा सा ये देखा जाएगा कि अगर गवर्नमेंट अपने प्रॉमिस से मुकर रही है, बैकआउट हो रही है, बैक स्टेप ले रही है, और उससे क्या है, कुछ लोगों का नुकसान हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि मेरे बैकआउट होने से काफी ज्यादा पब्लिक का फायदा ही होगा, तो गवर्नमेंट को बैकआउट होने दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंटरेस्ट ऑफ अ पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस। Public interest is more important than the interest of the particular number of persons, though according to rule of law everybody is equal before law, लेकिन यहाँ थोड़ी सी एक्सेप्शनल केसेस आ जाएंगे। क्लियर होगी बात? रब कर दे।